हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे चुके हैं। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे सस्ता एवं अच्छा सोर्स है किसका? एनर्जी का। दे आर असेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बसा के ऑक्सीकरण में हेल्प करता है। दे ऐड फ्लेवर इन डाइट, मतलब जो भी हम डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? फ्लेवर का काम करता है, मतलब भोजन को टेस्टी बनाने में सहायता करता है। इट प्रिवेंट प्रोटीन ब्रेकडाउन, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रोटीन को ब्रेकडाउन होने से रोकता है। इट इज स्टोर इन बॉडी इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टोर होता है कहां पर? लीवर एंड मसल्स में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्स हैं, किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीरियल्स। सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, मतलब जितने भी अनाज हैं उन सभी से क्या कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। शुगर केन, गन्ना से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जागरी का मतलब होता है गुड़, गुड़ से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शूट पोटैटो, शकरकंद से भी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। मिल्क हुआ, हनी हुआ, फ्रूट्स हुआ, इन सभी से क्या है? प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो मैक्सिमम अमाउंट होती है वो होती है कितनी? 300 ग्राम पर डे। मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एडल्ट ह्यूमन, और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है एडल्ट ह्यूमन के अंदर? वो होती है 100 ग्राम पर डे। किसकी रिक्वायरमेंट? कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट। इसके बाद डिस्कशन करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से या फिर एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक करने से कौन कौन सी डिजीज क्रिएट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन हाइपरग्लाइसीमिया, और दूसरी कंडीशन आती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल? तो नॉर्मल होना चाहिए 80 से 120 mg पर DN, नॉर्मल इतना होना चाहिए ब्लड ग्लूकोज लेवल। यदि इससे ज़्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और यदि इस नॉर्मल वैल्यू से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है? कार्बोहाइड्रेट्स या फिर शुगर या फिर सैकेराइड, कोई सा भी वर्ड बोल लो, बात एक ही है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है जो कि एब्जॉर्ब होता है किसके थ्रू? इंटेस्टाइनल के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, और 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ के अंदर हो जाता है। टाइलिन एंजाइम इन द सैलाइवा, सैलाइवा के अंदर क्या है? एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है? डायरेक्टली एक्ट करता है स्टार्च के ऊपर या फिर कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। और स्टार्च दो पार्टों में डिवाइड होता है, डेक्स्ट्रीन और माल्टोज। डेक्स्ट्रीज क्या होता है? ये लॉन्ग चेन होती है कार्बोहाइड्रेट की या फिर स्टार्च की। द फूड रीच द स्टोमक, इसके बाद फूड कहाँ पर पहुंचता है? स्टोमक के अंदर। और स्टोमक के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है, मतलब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। लास्टली इट्स डाइजेशन कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है?
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसके थ्रू होता है? जो पेनक्रिएटिक जूस होते हैं, एमाइलोज, लैक्टेज, आइसोमाल्टोज, इनको क्या है? इंटेस्टाइनल जूस भी बोला जाता है। द अल्टीमेट प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के बाद जो अल्टीमेट प्रोडक्ट बनते हैं कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। इनका क्या होता है? एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन। कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर, और पास हो जाते हैं किसमें? लीवर के अंदर। इन द लीवर ए पार्ट ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। मतलब लीवर के अंदर एक पार्ट किसका? ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, फ्रक्टोज का कन्वर्टेड हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। दोस्तों आज हम कार्बोहाइड्रेट का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ था, आज हमने उसके बारे में डिस्कशन किया था। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस देखे थे हमने, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज देखे थे, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा था, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से या एक्सेसिव से कौन कौन सी डिजीज क्रिएट हो रही थी उनके बारे में डिस्कशन किया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा था। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।